ख्वाब देखना और अपने आप को जिंदा रखने के लिए झूठ बोलना, कोई आप प्रतिबंध लगा देंगे हम? अरे पहले अपनी सरकार चला लें। भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीट लाएगी और पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनेगी। ये यूं ही ये लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, इनके बोलने से कुछ नहीं होना। ये लोग अपने एक नहीं होंगे, दूसरा की क्या बात करते हैं। बिहार में 40 सीट में 40 सीट जीतेंगे, इन लोगों को बैंड अप करा देंगे। पश्चिम चंपारण के में अमित शाह की आम सभा थी। उन्होंने कहा है कि राज्य का बुरा हाल है, कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों की हत्या की जा रही है। नीतीश कुमार हमेशा चुप रहे, लेकिन मोदी जी ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। बिहार में जंगल राज से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका नरेंद्र मोदी को फिर से 2/3 बहुमत से प्रधानमंत्री बनाना है। आए दिन रेप मर्डर की खबरें सुनने में मैं चाहता हूँ कि बिहार के लोग नीतीश कुमार और उनकी सरकार को सबक दे। निश्चित रूप से यह संदेश है कि अगर उत्तम बिहार, सक्षम बिहार, पढ़ा लिखा बिहार बनाना है, देश के अन्य राज्यों के श्रेणी में ला के खड़ा करना है, तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी जी का और 25 में भारतीय जनता पार्टी का ये पंचम लहराएगा। और जो लोगों को आंख में धूल झोंकने वाले हैं, जो परिवार पालने वाले हैं, व्यक्तिवादी संस्थाएं, उसको बैंड अप करा देना है। कांग्रेस ने अपनी मेंबरशिप में शराब न पीने वाली शर्त हटाई है। कांग्रेस ने अपनी मेंबरशिप की में एक शर्त था जिसमें शराब पीने वाले को सदस्य नहीं बनाया जाएगा, को हटा दिया है। अगर अब शराब की जगह टॉक्सिक या अलग अलग तरह के नशे करने वाले पदार्थों संबंधी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सुरजेवाला ने कहा। अब उस शराब पिए वाला के बनावे, गांजा पिए वाला के बनावे, चरस, अब कोई आदमी नहीं जा रहा है मेंबर बनने के लिए कांग्रेस में, तो शराबी को बनावे कि गजेरी को बनावे कि भंगेरी को बनावे कि चरस पीने वाला को, और दूसरा कौन मिलेगा? इसी तरह के कोई लोग मिलेंगे, वरना कांग्रेस में कौन जाएगा? किसको कुत्ता काटे हुए पागल। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इसको लेकर के बहुत ज्यादा किरकिरी होने के बाद उन्होंने सफाई दी और कहा है कि यह एक राजनीतिक भाषा है, स्वस्थ रहना है, जरूरी है कि पीएम मोदी का राजनीतिक कब्र खोदा जाएगा। जो खुद ही कब्र में है, ये सारे लोग अपने खुद ही कब्र में है, वो नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का कब्र खोदेंगे कहां से? इनकी हैसियत क्या है कि कब्र खोदेंगे? ये लोग स्वयं ही अपने खोदे हुए कब्र में अपने जाके दफन हो जाएंगे। 2004 और 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सक्षम नेतृत्व के साथ हमारी जीत ने मुझे व्यक्तिगत संतुष्टि दी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी पारी जो है भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हुई, जो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कांग्रेस सांसद और यूपीए के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायपुर में यह बात कही है। अच्छा, भारत टूटल कहाँ था कि भारत के जोड़ रहे थे? इनका जो जनाधार टूट गया उसको जोड़ने की बात कहते तो कुछ समझ में आता। जो भारत टूटा हुआ था, कांग्रेस हुकूमत में जो 370 लगा के हमसे अलग किए हुए थे कश्मीर को, उसको भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वापस लिए। तो भारत तो जुड़ा हुआ, भारत टूटा हुआ। टूटे हुए वो लोग हैं, उनका दिल टूटा है, उनका वोट टूटा है, उनकी सत्ता टूटी है, उनकी विरासत टूटी है। उसको टूटने, उसको जोड़ने की बात करते तो कुछ समझ में आता। भारत कहाँ टूटा हुआ कि भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं।